स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का ये पार्ट 10 है। पार्ट 9 में तुम लोग को बतलाए थे दशमलव के आगे अंक रहे तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। फिर बोले अगले पार्ट में बीच में दशमलव रहेगा तब कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो ये टॉपिक हिसाब में हम एक ओर से चल रहे हैं, आगे में आने जा रहा है तब बतलाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3.61 हेक्टेयर है, उस खेत की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इससे पहले तुम लोगों को वर्ग और आयत, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बतला दिया है ना, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो और प्रत्येक भुजा बराबर हो। तो प्रत्येक कोण मान लो ये ABCD कोई चतुर्भुज है, 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज होगा और प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। AB सरल रेखा पर DA जब बिल्कुल सीधी खड़ी होगी तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। चित्र में देखो सब सरल रेखा एक दूसरे पर बिल्कुल सीधी खड़ी है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा प्रत्येक भुजा बराबर हो, तब ऐसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहेंगे। AB अगर मान लेते हैं x मीटर होगा तो ये भी x मीटर, प्रत्येक भुजा x मीटर, तो वर्ग समझ गया ना। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो, अगर पहला 5 मीटर हो तो सब 5 मीटर होगा तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, इसको स्क्वायर या वर्ग कहेंगे। अब इसमें है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3.61 हेक्टेयर है, तो उस खेत की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अब कहोगे हेक्टेयर क्या होता है, तो क्षेत्रफल की माप होती है हेक्टोमीटर। क्षेत्रफल जैसे लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई को मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का होता है ना फार्मूला, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई मान लो कुछ मीटर है तो मीटर में लंबाई आता है, चौड़ाई भी मीटर में ही आता है, तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर। स्क्वायर का हिंदी वर्ग, तो वर्ग मीटर लिखा जाता है, यानी वर्ग मीटर क्षेत्रफल की माप है। हम लोग क्षेत्रफल को मापते हैं तो मीटर के जगह अगर इंच लेंगे तो वर्ग इंच, मीटर के जगह किलोमीटर लेंगे तो वर्ग किलोमीटर। कहने का अर्थ ये है जिस तरह वर्ग मीटर, वर्ग इंच, वर्ग फुट ये सब क्षेत्रफल की माप है, उसी तरह हेक्टेयर भी क्षेत्रफल की माप है। तब 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है। इसको अपना याद रखना, फार्मूला है, समझा। 10,000 वर्ग मीटर जमीन को हम लोग 1 हेक्टेयर कहेंगे। और तुम लोगों को बतला दे, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर 1 हेक्टेयर कहता है 42 कट्ठा को। तब 1 कट्ठा में कितना वर्ग मीटर आता है, समझ रहे बात को। तो देखो कट्ठा अलग अलग बदलता रहता है, वैरी करता है, लेकिन ये वर्ल्ड में एकड़ और हेक्टेयर, वर्ल्ड में जैसे मीटर, एक निश्चित लंबाई को हम लोग मीटर कहते हैं, बतलाए थे ये सब साइंस में, फिजिक्स में। एक निश्चित लंबाई को हम लोग मीटर कहते हैं, उसी तरह ये जो है हेक्टेयर एक निश्चित क्षेत्रफल को, कितने को, तो 10,000 वर्ग मीटर जमीन मान लो, लंबाई चौड़ाई जो हो, एक ऐसा जमीन है मान लो। इसको देखते हैं तो ये 100, चलो ये 500 मीटर लंबा है, समझ गया, और ये 200 मीटर चौड़ा है। आयताकार जमीन है, तो ये जमीन कितना कहलाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई 5 दूनी 10 पर 2 2 4 0, 10 पर 3 0, चलो 20 मीटर। 500 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा किसी आयताकार जमीन का क्षेत्रफल गुना करोगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, 500 को 20 से गुना करोगे, 5 दूनी 10 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0, यानी 10,000 वर्ग मीटर हुआ। इसको हम लोग कहेंगे 1 हेक्टेयर जमीन है, समझा। अब हम लोगों के यहाँ, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर 42 कट्ठा बराबर 1 हेक्टेयर माना जाता है। तो
1 हेक्टेयर बराबर 42 कट्ठा, यानी 42 कट्ठा जमीन 10,000 वर्ग मीटर में आता है। तो 42 कट्ठा बराबर 10,000 वर्ग मीटर, इसीलिए 1 कट्ठा जमीन एकीक नियम से 10,000 बटा 42 वर्ग मीटर। अब ये कट करके हो जाएगा 21 दूनी 42, और ये हो जाएगा 10,000 का आधा 5,000। 5,000 में 21 से भाग देने पर निकालिए, लो पता चल जाएगा। 5,000 में 21 से भाग देंगे, 21 दूनी 42, 8 80, 21 तिया 63, 17, 1 जीरो तो 1 जीरो और आएगा, 8 से लगेगा, इकट्ठे 8 8 दूनी 16, फिर 2 उतरेगा, दशमलव आएगा, 0 उतरेगा, नहीं भाग लगा, फिर ये तो 1 0 और 9, तो इसको गौन कर दो, ये हो गया 9 का समा भाग, लगभग 238 वर्ग मीटर जमीन। 200 देखो 2 3 क्रम से है, 2 3 5 नहीं हो करके 2 3 8 याद रखो, 238 वर्ग मीटर लगभग इतना जमीन अपने लोगों को 1 कट्ठा होगा। समझ गया? अब सब जगह देखो अलग अलग होता है, जैसे रांची में जाओगे, दिल्ली में जाओगे, सब जगह कट्ठा अलग अलग हो सकता है, लेकिन वर्ग मीटर कहीं बदलेगा नहीं बदले। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में, किसी भी कंट्री में 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर। तो इसको समझ गया? तब आयत का क्षेत्रफल तुमको दिया हुआ है, तो सॉरी वर्गाकार खेत का, तो इसका एक भुजा निकालना है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, समझा? यानी भुजा गुने भुजा होता है। तो दिया है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3.61 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर बराबर इतना वर्ग मीटर, इसलिए 2 हेक्टेयर बराबर इतना को 2 से गुना करेंगे, 3.61 हेक्टेयर बराबर इसको 3.61 से गुना करेंगे, इसलिए 3.61 हेक्टेयर बराबर 10,000 गुने 61 वर्ग मीटर। तो 361 पर हो गया कितना शून्य, 2 जीरो कट गया, 4 जीरो हुआ, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना वर्ग मीटर। दशमलव का आगे 2 शून्य कट गया, तो 361 पर इतना वर्ग मीटर, 36,100 वर्ग मीटर किसी वर्ग का क्षेत्रफल है। चूँकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर मतलब दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल 36,100 इतना दिया हुआ है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, भुजा स्क्वायर बराबर 36,100 वर्ग मीटर। इसीलिए भुजा यानी एक भुजा रूट में चला जाएगा, 36,100 वर्ग मीटर को मीटर गुने मीटर लिख सकते हैं ना। फिर 36,100 को तोड़ोगे तो 100 गुने 36 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी 36 गुने 100 मीटर गुने मीटर। 36 का वर्गमूल कितना हुआ, 6 होगा ना, 100 का 10, 1 मीटर निकल जाएगा, तो 10 छक्के 60 मीटर। आंसर एकदम बिल्कुल इजी है, खाली अपना याद रखना 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। चलो इसको उतारो। देखो दूसरा हिसाब है, एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर हो तो उस खेत का विकर्ण निकालें। तो स्क्वायर वर्ग की परिभाषा समझ गया। आयत यानी रेक्टेंगल किसको कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। मान लो 90 डिग्री कोण बनाने के लिए एक सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा बिल्कुल सीधा खींचना है और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो मान लेते हैं ABCD एक आयत है या आयताकार खेत है, प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर, तो बड़ी रेखा लंबाई कहलाती है और छोटी रेखा चौड़ाई। तो ये लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर। तो उस खेत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आयताकार खेत है, ये इसको मिला दो तो ये कहलाएगा विकर्ण, AC यहाँ विकर्ण कहलाएगा।
समझा। अब देखो इस आयत में दो ठो समकोण त्रिभुज बना, ये भी कोण 90 डिग्री ही है। तो एक समकोण त्रिभुज ABC, इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज ADC, कहता है विकर्ण की लंबाई निकाले। हम लोग इसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं ना। ABCD एक आयताकार खेत है। AB हो गया तुमको 80 मीटर, ये AB, BC हो गया 60 मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में बेस ऑफ ज्योमेट्री में समकोण त्रिभुज के बारे में बतलाए हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया तुमको AC, तो AC स्क्वायर बराबर लंब CB प्लस आधार AB स्क्वायर, और AC स्क्वायर बराबर CB का मान दिया हुआ है 60 मीटर। इस 60 मीटर स्क्वायर जोड़ AB है 80 मीटर, तो 80 मीटर का स्क्वायर, ये कितना हो गया 3600 मीटर स्क्वायर का अर्थ वर्ग मीटर होगा। जोड़ ये हो गया 6400 वर्ग मीटर, दोनों को जोड़ोगे तो 10,000 वर्ग मीटर। ये AC स्क्वायर बराबर हुआ, इसीलिए AC बराबर आगे में रूट चढ़ेगा 10,000 वर्ग मीटर, रूट में जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 यानी 100 गुने 100, 2 2 4 वर्ग मीटर टूटेगा मीटर गुने मीटर में। ज्वारा में से 100 निकला, अब मीटर निकल गया ज्वारा में से एक ठो मीटर, तो 100 मीटर आंसर। विकर्ण है नहीं यही, तो हिसाब में तो कोई दम नहीं है, चूंकि इस चैप्टर का है तो स्क्वायर को तोड़ना पड़ रहा है ना, वर्गमूल है लेना पड़ रहा है, तो इसीलिए हिसाब सब दे दिया है। अब अगले पार्ट में बतलाएंगे।